हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो ये देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। इन आर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू मेन सप्लाई आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवर हेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाई अंडरग्राउंड केबल्स। तो बच्चों हमारा जो घर होता है इन आर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी इलेक्ट्रिसिटी की जो आप सप्लाई लेते हैं थ्रो मेन सप्लाई, जो आपकी मेन सप्लाई होती है, यानी गवर्नमेंट ने जो आपको मेन सप्लाई प्रोवाइड करवा रखी होती है, जो वायरिंग कर रखी होती है हमारी, तो वो वायरिंग जनरली हम देखते ही हैं। तो वो जो वायरिंग है आपकी या तो पोल्स की हेल्प से की गई होती है बच्चों, या काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड केबल की हेल्प से भी वो वायरिंग कर रखी होती है। जनरली हम देखते हैं आपके घर के बाहर जो पोल्स लगे होते हैं, जो खंबे लगे होते हैं, उनके ऊपर से कुछ वायर्स, 3 वायर गई हुई होती हैं, तो वही आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है। तो ये आपकी पोल की भी हेल्प से करवा सकते हैं और अंडरग्राउंड केबल की हेल्प से भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई, ये जो हमारी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है, इसमें जो वायर है यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर, जो ये सप्लाई होती है बच्चों, इसमें रेड इंसुलेशन की वायर होती है, यानी जो वायर है उस पर रेड कलर की कोटिंग की गई होती है प्लास्टिक की, इज कॉल्ड द लाइव वायर, और उसको हम लाइव वायर बोलते हैं, जिसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी या पॉजिटिव एंड भी बोल सकते हैं। अनदर वायर विद ब्लैक इंसुलेशन, दूसरी जो वायर है वो ब्लैक इंसुलेशन की होती है बच्चों, यानी उस पर ब्लैक कलर की प्लास्टिक की कोटिंग की गई होती है, इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर, जिसको हम नेगेटिव भी बोलते हैं। इन आर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ 220 वोल्ट। तो हमारे देश में बच्चों जो ये दोनों वायर होती हैं, यानी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, यहाँ पे आजकल काफ़ी जगह आपने देखा भी होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो अब सिंपल वायर की हेल्प से ना लेके एक आपके पास ब्लैक कलर की काफ़ी मोटी सी वायर होती है जो पोल्स के ऊपर, यानी ये आपका एक पोल है जो अपने गांव में आप या घर के आसपास भी देख सकते हो, जो पोल्स लगे होते हैं, जो बिजली के खंभे लगे होते हैं, तो एक खंभे से दूसरे खंभे पे एक वायर गई होती है बच्चों, एक वायर को ऐसे हैंग किया हुआ होता है पोल की हेल्प से। तो ये काफ़ी ब्लैक कलर की मोटी सी वायर होती है, और इस वायर के अंदर अगर आप देखेंगे, इस वायर के अंदर भी हमारे पास जनरली 3 वायर मिलती हैं। तो अभी हम 2 वायर्स की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वायर होंगी बच्चों, उसमें एक रेड कलर की वायर होती है और एक ब्लैक कलर की वायर होती है। तो जो रेड कलर की वायर है उसको हम लाइव वायर बोलते हैं, और जो ब्लैक कलर की वायर है उसको हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, वो 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट हमारे पास होता है। दीज 2 वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन दी हाउस, और यही दोनों जो वायर होती हैं उसकी हेल्प से ही हमारे पास पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है। ऑफन 2 सेपरेट सर्किट आर यूज्ड इन आर होम्स, और हमारे घर में भी बच्चों जनरली 2 तरह के सर्किट लगाए जाते हैं। वन ऑफ 15 एम्पियर रेटिंग ऑफ फॉर अप्लायंसेज विद हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर्स, एयर कूलर, ईटीसी। पहला जो सर्किट है बच्चों वो हमारे पास 15 एम्पियर की रेटिंग का होता है, और जो जनरली जब हम गीज़र यूज़ करते हैं या बड़ा बड़ा कूलर यूज़ करते हैं, या हाई पावर के जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, एसी हम यूज़ करते हैं, तो इनमें आपके पास 15 एम्पियर का सर्किट यूज़ होता है। द अदर सर्किट इज़ ऑफ 5 एम्पियर। दूसरा जो सर्किट है बच्चों वो 5 एम्पियर का यूज़ हम करते हैं फॉर रेटिंग फॉर बल्ब, फैन, ईटीसी, यानी छोटे जो फ़ैन आपको ऑन करने हैं, बल्ब आपको चलाना है, तो इसके लिए जो सर्किट हमारे पास होता है वो 5 एम्पियर का होता है। दिस स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट इज शोन बिलो। यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से हम अपना जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको शो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जो आपके पास कहीं से भी आप सप्लाई ले रहे हो, जनरली आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर जो पोल्स लगे होते हैं वहाँ से जो वायर गई हुई होती हैं, तो जो बाहर से हम क्या करते हैं, आपकी जो घर में जो आपने बिजली की फिटिंग करवा रखी होती है वहाँ से भी 2 वायर आपकी निकलती हैं, और जो मीटर से 2 वायर आप बाहर जो आपके पोल्स के ऊपर वायर लगी होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर हैं, वहाँ से आप उनको कनेक्ट करते हैं।
तो एक वायर बच्चों जो है हमारे पास वो लाइव वायर होगी, दूसरी हमारे पास न्यूट्रल वायर होगी। उसके बाद ये वायर आपके घर के अंदर आ जाएंगी और घर के अंदर आपने एक बोर्ड लगवा रखा होगा। यहाँ पे ये सबसे पहले एक बोर्ड आता है और इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज़ बोलते हैं, यानी यहाँ पे इस लाइव वायर के ऊपर एक फ्यूज़ लगा देते हैं इस तरह से भी। तो फ्यूज़ जो है वो हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है, अभी भी हम फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूज़ हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद आगे जब चलते हैं तो यही दोनों वायर आपके जो मीटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस मीटर के अंदर चली जाती हैं बच्चों इस तरह से। फिर मीटर से 2 वायर और निकलती हैं, मीटर से 2 वायर निकलेंगी। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी एमसी जो बॉक्स होता है आपका, वहाँ पे चली जाती हैं। और उसके बाद आपके घर के जो अलग अलग रूम हैं उन सब में वायरिंग होती है। तो यहाँ पे इस तरह से ये वायरिंग आपकी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका पहला रूम है, यहाँ पे वायरिंग हो गई इस तरह से। ये हमारा दूसरा रूम है और ये हमारा तीसरा, इस तरह से ये हो गई वायरिंग आपकी बच्चों। तो ये सारे के सारे जो सर्किटरी है हमारी वो पैरेलल में ही होती है। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ये पैरेलल में ही लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक वायर और होगी हमारे पास जिसको अर्थ वायर बोलते हैं, और अर्थ वायर आपकी सीधी की सीधी बाहर से आएगी और इसको हम इस तरह से हर एक रूम के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आते हैं बच्चों सेफ्टी मेजर्स यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी यहाँ पे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे, जो घरों में हम सर्किट यूज़ करते हैं अपने घर में, जो हम इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, वायर की हेल्प से जो हम फिटिंग करते हैं, फिर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप उससे अपना फ़ैन ऑन कर सकते हैं, जितने भी घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं वो सारे के सारे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सेफ्टी फीचर आपको जनरली यूज़ करने पड़ते हैं, एंड दीज आर 2 कॉमन सेफ्टी फीचर्स यूज्ड, दैट इज़ अर्थ वायर एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो अर्थ वायर क्या है और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों अर्थ वायर क्या होती है? द अर्थ वायर विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर। तो अर्थ वायर का जो इंसुलेशन है बच्चों वो ग्रीन कलर का मिलता है, यानी जनरली हमारे पास 3 वायर होती हैं। एक आपके पास रेड कलर की होगी जो लाइव वायर होगी, ब्लैक कलर की आपकी न्यूट्रल वायर होती है और ग्रीन कलर की हमारी अर्थ वायर होती है। तो द अर्थ वायर विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज़ यूजुअली कनेक्टेड इन टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। तो यहाँ पे बच्चों जो अर्थ वायर है उसका कनेक्शन हमारा सीधा ग्राउंड से होता है, यानी ग्राउंड में हम क्या करते हैं, यानी जो आपके घर के पास जो कोई भी गड्ढा खोद के वहाँ से हम एक वायर एक प्लेट को ब्यूरिड करते हैं, एक प्लेट को दबा देते हैं, मेटल प्लेट कोई भी होती है उसको हम घर के आसपास दबा देते हैं और वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके निकालते हैं जो कि ग्रीन कलर की होती है, और इसी को हम अर्थ वायर बोलते हैं, जिसको डायरेक्ट हम अपने अलग अलग रूम में यूज़ करते हैं। जैसा कि जो सर्किट डायग्राम था हमारा, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम था, उसमें आप देख भी पा रहे हैं उसी तरह से। दिस इज़ यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर। ये जो अर्थ वायर है बच्चों ये एक सेफ्टी मेजर की तरह काम करती है, एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। स्पेशली फॉर दोज अप्लाइंसेस दैट हैव अ मेटालिक बॉडी। और उन अप्लाइंसेस में जनरली होता है बच्चों जिसकी बॉडी जो है वो मेटल की बनी होती है। जैसे आपने देखा भी होगा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आपके घर में ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही वायर होती हैं, यानी जो आपका प्लग होता है, प्लग में सिर्फ 2 ही पिन आपकी निकली हुई होती हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो प्लग होता है, जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में इस तरह का प्लग आप यूज़ करते हैं वो 5 एम्पियर का सर्किट होता है, यानी ये कम पावर वाले स्विच होते हैं बच्चों, कम पावर वाले इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, और इसको हम 5 एम्पियर के सर्किट में जनरली यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा एक आपका प्लग और आता है जिसमें आपका 3 पिन लगी होती हैं। तो जो 3 पिन वाला होगा वो जनरली उन्हीं के साथ मिलेगा जिनमें आपका जैसे कूलर हो गया, जैसे मेटालिक बॉडी का कूलर आपका आता है, फ्रिज आपका हो गया, रेफ्रिजरेटर, उसके साथ भी 3 पिन लगी होती हैं। तो इस तरह से जिनकी मेटालिक बॉडी होती है उनके साथ ये 3 पिन का प्लग आपका आता है, जिसमें एक आपकी लाइव वायर के लिए होता है, एक आपका न्यूट्रल के लिए और एक आपका अर्थ वायर के लिए लगा होता है ये। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक प्रेस, जैसे आपकी प्रेस है बच्चों, आयरन है, उसके साथ भी ये 3 पिन वाला प्लग मिलेगा। टोस्टर है,
टेबल फैन है वो भी मेटालिक बॉडी का होता है, उसके साथ भी मिलेगा। रेफ्रिजरेटर है उसके साथ भी मिलेगा। द मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपकी अर्थ वायर है ये डायरेक्टली क्या है, ये डायरेक्टली जो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर की जो मेटालिक बॉडी है ये अर्थ वायर डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट होती है आपकी, और जिसकी वजह से ये क्या करती है, करंट को एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करवा देती है ताकि ये अर्थ के अंदर चला जाए। दिस thus it ensure that any leakage of current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth and the user may not get a severe electric shock। अब बच्चों क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि कोई भी जैसे हमारे घर में कूलर है तो कूलर की भी मेटालिक बॉडी होती है, जो लोहे वाले कूलर होते हैं उनकी मेटालिक बॉडी होती है। तो बच्चों जनरली क्या होता है, जब हम इस बॉडी को टच करते हैं तो हमें एक झटका लगता है, यानी हमें जैसे बोलते हैं कि करंट लगता है, तो हमें ये शॉक लगता है। और कई बार हम अपने फ्रिज की भी मेटालिक बॉडी को जब टच कर देते हैं तो हमें ये झटका लगता है, यानी हमें शॉक लगता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि ये हाई पावर वाले इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं और इनमें क्या है, इनमें करंट कई बार लीक कर जाता है, और वो करंट की लीकेज की वजह से जो करंट है वो ये जो मेटालिक बॉडी है इसके सरफेस पे रन करने लग जाता है, इसके सरफेस पे रन करने लग जाता है, और जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो हमें ये करंट लगता है। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी बॉडी के साथ एक वायर अटैच कर देते हैं जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं, और इस अर्थ वायर का जो सीधा कनेक्शन है वो आपका ग्राउंड से होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राउंड में एक प्लेट आप दबा देते हैं जिसके साथ इस अर्थ वायर का हम कनेक्शन करते हैं। तो जो भी करंट की लीकेज होती है बच्चों इस बॉडी पे, जैसे हमारी प्रेस भी होती है, कई बार लोहे की प्रेस हम यूज़ करते हैं और ये इससे भी काफ़ी तेज़ झटका हमें लगता है, करंट हमें लगता है। तो यहाँ पे भी ये जो तीन पिन वाला जो आपका प्लग होता है, 3 पिन शू आपका जिसको बोलते हैं, इसमें एक जो वायर है वो आपकी अर्थ वायर के लिए होगा, और ये अर्थ वायर सीधी आपकी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है ताकि कोई भी करंट की लीकेज अगर यहाँ पे होगी किसी भी तरह से तो वो सारा का सारा करंट ग्राउंड में आपका चला जाएगा, और इस तरह से आप झटका लगने से या करंट लगने से बच सकते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंस है बच्चों अर्थ वायर की। दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हम फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स, यानी सभी जितने भी आपके सर्किट्स हैं सभी में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आ फ्यूज़ इन अ सर्किट प्रिवेंट डैमेज टू द अप्लायंसेज एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो बच्चों कई बार जैसे हमारा जो सर्किट है, जो हमारा सिस्टम है वो ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोडिंग भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होती है। तो इसी ओवरलोडिंग से बचने के लिए तो ओवरलोडिंग की वजह से बच्चों हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जलने का खतरा रहता है। कई बार जैसे होता है कि घर में एकदम से लाइट तेज़ आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी एकदम से तेज़ आ जाती है, तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे बल्ब भी है, इवन आपकी ट्यूब है, दूसरा आपके पास टीवी है, फ्रिज है, वो कई बार जल जाते हैं जिनको हम या ख़राब हो जाते हैं। तो वो एकदम से हाई जो जंक आता है इलेक्ट्रिसिटी में पीछे से, तो उससे बचने के लिए हम ये फ्यूज़ अप्लाई करते हैं ताकि आप किसी भी तरह के डैमेज से बच सकें। द यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूअली हाई इलेक्ट्रिक करंट। The joule heating that take place in the fuse melt it to break the electric circuit। तो बच्चों जनरली क्या होता है कि कोई भी जैसे आपके पास दो वायर हैं इस तरह से, और ये आपका पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसको आप रन कर रहे हैं, और यहाँ पे बीच में आपने कहीं पे ये फ्यूज़ लगा रखा है इस तरह से। जो लाइव वायर है हमारी ये न्यूट्रल वायर होती है, लाइव वायर पे आपने फ्यूज़ लगा रखा है। तो बच्चों पीछे से अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाती है, यानी करंट इन वायर्स में ज़्यादा आ जाता है, तो करंट ज़्यादा आने की वजह से अगर आपने यहाँ पे फ्यूज़ नहीं लगा रखा तो ये सीधा करंट इस अप्लायंसेस के जो भी आपने अप्लायंस ले रखा है चाहे कुछ भी है वो इसके अंदर जाएगा और इसको जला देगा, क्योंकि हर एक अप्लायंसेस की अपनी एक लिमिट होती है बच्चों कि उसके अंदर इतना ही करंट फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ज़रूरत से ज़्यादा करंट जाएगा तो ऑब्वियसली ये डैमेज हो जाएगा, ये जल जाएगा।
तो इसी डैमेज से बचने के लिए हमने यहाँ पे फ्यूज़ लगा रखा है। तो फ्यूज़ का काम क्या है बच्चों कि जैसे ही आगे से ज़्यादा करंट आएगा तो ये फ्यूज़ जो लगा हुआ है ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होते ही क्या करेगा, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से करंट आगे की तरफ नहीं जा पाएगा और आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो बच जाएगा। तो ये जूल हीटिंग पे काम करता है बच्चों, यानी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है कि करंट अगर ज़्यादा होगा तो हीटिंग ज़्यादा होगी, और हीट अगर ज़्यादा होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, जिसकी वजह से ये पिघल जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्यूज़ काम करता है और वो किसी भी डैमेज से आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, आपके घर के सर्किट्स को बचा सकता है। तो इस वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया कि जो आपके पास डोमेस्टिक सर्किट है, डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है। तो सर्किट में जनरली आपके घर का जो सर्किट है वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो घर में कोई भी सर्किट हम जब लगाते हैं, जब बिजली की जो फिटिंग है वो हम करते हैं, तो यहाँ पे एक आपके पास बोर्ड फ्यूज़ होता है बच्चों सबसे पहले, फिर आपके पास मीटर होता है, फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, फिर आपके पास रूम्स आ जाते हैं जिनमें आप ये फिटिंग करते हैं। तो ये सारी की सारी जो सर्किटरी है हमारी वो पैरेलल में ही होती है। दूसरा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं और आपकी अर्थ वायर यहाँ पे यूज़ की जाती है, और ये एज ए सेफ्टी मेजर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। थैंक यू।